की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिल गई। पहलगाम वाक़े के खिलाफ मज़म्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल करने की भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद में पहलगाम का लफ्ज़ शामिल नहीं करवाया जा सका, यहाँ तक कि भारत का भी हवाला नहीं दिया गया। सलामती काउंसिल अरकान ने बयान में कहा है कि दहशतगर्दी हर शक्ल में आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। भारत के इल्ज़ामात मुस्तरद, पाकिस्तान ने आलमी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। भारत वो इल्ज़ाम लगा रहा है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हदफ पाकिस्तान है। भारत हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान से किसी हमले की मनसूबाबंदी मुमकिन नहीं और ना ही ऐसे हमले से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के बावजूद पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात में माउनत की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काकाकुल में पासिंग आउट परेड में खिताब कहा कि भारत ने बग़ैर सबूत पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। दहशतगर्दी के नासूर के ख़त्मे के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा किसी की कुर्बानियाँ नहीं, जबकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। PLA और रॉ ये दो नाम नहीं, एक नाम है और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं है। अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा, वज़ीर दाखिला ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। तफसीलात भी बता दी। कहा पाकिस्तान ने 3 रोज़ में 7 IEDs पकड़ी हैं। रॉ और BLA 1 हैं। BLA की एक एक हरकत पर नज़र है। मोहसिन नकवी कहते हैं पहलगाम वाक़े की तहकीकात गैर जानिबदार फरीक करे, चाहते हैं ये ड्रामा बेनकाब हो। साथ ही पैगाम दिया कि अगर भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देने के लिए भी तैयार है। कश्मीरियों की हिमायत करते रहेंगे। भारत किसी भी किस्म की मुहिम जोई से बाज रहे, वरना सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। सिंतास माहिदा कोई मअतल कर सकता है, ना ही ख़त्म होगा। ना ही वज़ीर आज़म इसहाक़ का मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से रब्ता, कहा कि यकीन महकम है कि पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा। फैसला किया कि कौमी वक़ार और इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला कर्क में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 जवान शहीद। शोहदा में लांस नायक उस्मान मोहम्मद, सिपाही इमरान खान शामिल। हलाक खवारिज दहशतगर्दी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। आज़मीन हज की हुज्जा से मुक़द्दस रवानगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल। सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि आज़मीन हज की परवाज़ें अगले हफ्ते से सऊदी अरब पहुँचना शुरू होंगी।
कल 28 अप्रैल को जनूबी अफ्रीका से पहली परवाज़ सऊदी अरब पहुंचेगी। दूसरे मरहले में 29 अप्रैल को पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से परवाज़ें पहुंचेंगी, जबकि 2 मई को इंडोनेशिया से आज़मीन हज की आमद होगी। बिल्ली से भीगी बिल्ली बनने तक का सफर, पहले मूंछों को ताव, हाथों से धमकियां, झंडा लहरा के समझा था बरतानिया में भी बॉलीवुड चलेगा, लेकिन यहाँ तो पुलिस का सीन है भाई। बरतानिया में इंतहा पसंद भारतीयों का मुजाहरा, एक इंतहा पसंद ने इंडियन तिरंगा लहराया, नाजेबा इशारे किए, जैसे ही हथकड़ी लगी पुलिस की मिन्नतें तरले करने लगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर कबल वक्त लगा दिया। भारत का सबूत के बगैर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती बातचीत ही मसाइल का हल है। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। क्रिकेट को सियासत की नज़र न किया जाए। आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पारा बढ़ेगा। कराची के इलाके गुलशन हदीद सोमार गोट के घर में पानी के टैंक में डूबकर बच्ची जाम बहक हो गई। मुतवफ़िया की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त 5 साला अरीबा के दुख्तर जावेद अहमद के नाम से हुई। कराची के इलाके बल्दिया यूसुफ गोट में घर के अंदर फायरिंग से खातून जाम बहक। 24 साला मकतूला की शनाख्त आयशा के नाम से हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीक का आगाज कर दिया। कराची साइट एरिया खनी चौरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेट्रोवेल गर्ल्स डिग्री कॉलेज के करीब भी ट्रैफिक हादसा, 5 साला बच्चा चल बसा। गाजा में सहूनी बर्बरियत की इंतहा, 24 घंटों में 84 फ़लस्तीनी शहीद। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक का जखीरा खत्म। गाजा के शहरी कहत से दो चार। अनरवा की सरहद पर खड़े 3000 ट्रकों को गाजा में दाखिले की इजाज़त देने की अपील। ईरान में बंदर अब्बास के पोर्ट शहीद रजानी में धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 18 तक जा पहुंची, जबकि 700 अफराद जख्मी। धमाके से कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। धमाके के बाद बंदरगाह में आग लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता। धमाके की तफसीलात पर अफसोस का इजहार किया। जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ हैं।
अमरीकी फौजी और तिजारती जहाज़ों से पैनामा और स्वेज कैनाल की फीस वसूली बंद की जाए। अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, अमरीका ने पैनामा कैनाल की तामीर और इससे मुंसलिक इलाके का इंतजाम कई दहाइयों तक संभालने के बाद 1999 में मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल पैनामा को सौंप दिया था। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात वेटिकन सिटी में अदा कर दी गई। 88 साल पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। इनकी आखिरी रसूमात में दुनिया भर से मजहबी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तदफीन के मौके पर सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की तीसरी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर में खेले गए मैच में शाहीन 11 ने 186 रन का हदफ 19 ओवर्स में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। डैरिल मिचेल ने 64 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने 34 रन बनाए। सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 185 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 48 बॉल्स पर 76 रन स्कोर किए। आज लाहौर में पेशावर ज़ल्मी का टाकरा क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। बार्सिलोना ने रिकॉर्ड 32वीं बार कोपा डेल रे कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। जोलिस कॉन्टे ने इजाफी वक्त में गोल करके बार्सा को फतह दिला दी। क्रिस्टल पैलेस ने एस्टन विला को 3-0 से मात देकर FA कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर ने जापानी क्लब योकोहामा को 4-1 से जेर करके एशियन चैंपियन लीग के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूनान के स्टीफानोस जर्मनी के यॉन लेनार्ड के खिलाफ शिकस्त से बच गए। जर्मन हरीफ को 3 सेट के सख्त मुकाबले में शिकस्त दी। बुल्गारिया के ग्रेगवर और अमेरिका के टॉमी पॉल ने आखिरी 32 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में सेकंड सीड पोलैंड की एगा स्वातेक, अमेरिका की मेडिसन केस और कोको गॉफ ने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। 32 सेकंड में तय किया। मार्को चैंपियनशिप में एलेक्स मार्क्वेज 20 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। यामाहा के राइडर फेबियो की बाइक हादसे का शिकार हो गई। और पाकिस्तानी फिल्म नगरी के लेजेंडरी अदाकार सैयद कमाल के मद्दाह आज उनकी 91 सालगिरह मना रहे हैं। अदाकार कमाल 1958 में बहैसियत अदाकार पहली फिल्म ठंडी सड़क में जलवागर हुए। 60 और 70 की दहाई में बड़ी स्क्रीन पर कमाल छाए रहे। सैयद कमाल ने PTV मरकज़ कराची से कमाल का शो भी किया। सैयद कमाल अक्टूबर 2009 में मद्दाहों से बिछड़ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।